हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नो नेम इंजीनियर्स। आज हम देखने वाले हैं लिथियम सेल क्या है, लिथियम सेल कितने टाइप्स के होते हैं, लिथियम सेल कैसे काम करते हैं। ओके। सो पहले ही हम लोग देख लेते हैं लिथियम सेल का दो टाइप होता है स्ट्रक्चर वाइज। ये है पेंसिल टाइप एक और दूसरा है बटन टाइप। एंड जो पेंसिल टाइप है इसका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है एंड जो बटन टाइप है वो भी दिख रहा है। एंड पहले तो हम लोग स्ट्रक्चर को लेके नहीं, हम लोग जो चार टाइप है उसका केमिकल बेसिस पे वो चार टाइप के लेके हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे। सो लिथियम मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है ये हमारा पहला लिथियम का प्राइमरी सेल का पार्ट है। एंड ये जो पहला पार्ट है मतलब ये जितने भी चार पार्ट पढ़ने वाले हैं हम लोग सभी क्या है, नॉन रिचार्जेबल है। मीन्स ये सभी प्राइमरी सेल के अंदर आते हैं लिथियम के। तो पहले ही जो हम लोग देखने वाले हैं वो है लिथियम मैंगनीज डाइऑक्साइड जो सेल है वो कैसे बनता है, उसका जो केमिकल फॉर्मेशन होता है एनोड कैथोड में, वही हमारा मेन टारगेट रहेगा समझने का। एनोड जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन होगा उसमें यानी कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, मान लो ये जो हमारा है इस साइड का इलेक्ट्रोड ये लिथियम का इलेक्ट्रोड है एंड इस साइड का जो इलेक्ट्रोड है ये हमारा MnO2 का इलेक्ट्रोड है। ओके। सो ये दो इलेक्ट्रोड लेके हम लोगों ने क्या किया, इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट डाला है। ये जो हमारा दो जो ग्लास है ग्लास है, हाँ बोल है, ग्लास बोल है। तो ये ग्लास बोल में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट डाला है। तो यहाँ पे ना हम लोग जैसे पढ़े थे वोल्टाइक सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डल रहा था, वहाँ पे वाटर के साथ हम लोग कॉपर सल्फेट का सॉल्ट मिला के देते थे एंड जिंक सल्फेट का सॉल्ट मिला के देते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइट लगाने मतलब देने वाले हैं यहाँ पे ये है नॉन एक्वस इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इसमें कोई पानी नहीं होगा। एंड वो जो इलेक्ट्रोलाइट का नाम है ना इस लिथियम मैंगनीज डाइऑक्साइड सेल के लिए, इलेक्ट्रोलाइट का नाम है डाई मिथॉक्सी इथेन। ये यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रोलाइट रहेंगे उसका जो सॉल्वेंट रहेगा, जैसे वाटर में हम लोग सॉल्ट को मिला रहे थे, लेकिन यहाँ पे किस में मिलाएंगे, डाई मिथॉक्सी इथेन में, डाई मिथॉक्सी इथेन। ये हमारा नॉन एक्वस होता है, या मतलब इसमें कोई पानी नहीं होता है, मतलब ये हाँ इसमें कोई पानी नहीं होता है। तो इसके साथ हम लोग क्या मिलाते हैं, LiPF6 और LiClO4 मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं इसके साथ, LiPF6 मतलब क्या है इसका, लिथियम हेक्साफ्लोरोफॉस्फेट एक मिलाते, और इसके जगह पे कौन सा मिलाते हैं, लिथियम परक्लोराइड मिलाते हैं, ClO4, LiClO4। सो ये दोनों हम लोग मिला सकते हैं, ये दो सॉल्ट है। तो डाई मिथॉक्सी इथेन के साथ क्या क्या मिला सकते हैं, लिथियम हेक्साफ्लोरोफॉस्फेट या तो लिथियम परक्लोरेट मिला सकते हैं। तो ये मिला के हम लोगों ने दो जो हमारा ग्लास बोल है उसका इलेक्ट्रोलाइट रेडी कर लिया। उसके बाद क्या, उसके बाद हम लोगों ने जो यहाँ पे एनोड लिया था हम लोगों ने बोल दिया कि ये लिथियम का एनोड लिया है एंड यहाँ पे जो कैथोड लिया है ये MnO2 का लिया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें जो सॉल्ट ब्रिज है, ये सॉल्ट ब्रिज ना यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज नहीं, सॉल्ट ब्रिज की जगह पे हम लोग देखेंगे पोरस मेम्ब्रेन रहेगा। क्या रहेगा, हम लोग देखेंगे पोरस मेम्ब्रेन, जो हम लोगों ने सेल के अंदर देखा भी था। तो ये क्या है एक्चुअली, एनोड जो इलेक्ट्रोड का रिएक्शन होता है, तो एनोड का इलेक्ट्रोड में रिएक्शन क्या होगा कि लिथियम क्या होगा, तो यहाँ पे जिंक नहीं है, यहाँ पे लिथियम है। लिथियम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण लिथियम क्या करेगा, लिथियम जो है हाँ लिथियम क्या करेगा, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, Li+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद। ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया है कि एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया एंड क्या हो गया, हाँ लिथियम आयन में कन्वर्ट हो गया। अभी जो ये लिथियम आयन है तो यहाँ पे पोरस मेम्ब्रेन है, तो ये पोरस मेम्ब्रेन होके ये लेफ्ट साइड में चला आएगा आयन।
क्योंकि पोरस मेम्ब्रेन क्या करने देता है कि आयनिक फॉर्म को आने देता है उसके अंदर से, तो आयन हो गया ना लिथियम, तो वो आने देगा। अभी क्या होगा, ये तो हम लोगों ने एनोड का रिएक्शन देख लिया, तो एनोड में क्या हुआ कि लिथियम आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट होके यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया जो बल्ब में चला गया, एंड बल्ब से डिस्चार्ज होके हमारा MnO2 इलेक्ट्रोड में आ जाएगा। एंड किसके साथ, कैथोड इलेक्ट्रोड का रिएक्शन हम लोग देखेंगे वो इलेक्ट्रॉन आने के बाद। तो वो इलेक्ट्रॉन आने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद, डिस्चार्ज होके जब लेफ्ट साइड में आ गया वही इलेक्ट्रॉन, तो MnO2 एंड लिथियम आयोन, एंड वो जो इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होके आया है अभी अभी, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लिथियम मैंगनीज डाइऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, लिथियम मैंगनीज डाइऑक्साइड बना रहा है कि MnO2, हाँ Li, और इसको LiMnO2 एक साथ में कहा जाता है। एंड इसी का रिडॉक्स जो रिएक्शन है ये भी देख लेते हैं कि हम लोग लिथियम के साथ अगर मैंगनीज डाइऑक्साइड को मिला रहे हैं तो क्या हो रहा है, लिथियम मैंगनीज डाइऑक्साइड बन जा रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है, सेल का एनर्जी जो है वो खत्म हो जा रहा है। एंड ये जो हमारा मैंगनीज डाइऑक्साइड से, लिथियम मैंगनीज डाइऑक्साइड सेल है, ये हमारा वेल सेंसर, वॉचेस, कैलकुलेटर में या मतलब यूजेस आते हैं वहाँ पे। एंड इसके बाद मैंगनीज डाइऑक्साइड के बाद जो हमारा दूसरा वाला हमारा जो लिथियम का सेल होगा, प्राइमरी सेल, वो है हमारा लिथियम थायोनाइल क्लोराइड। सो इसको बोलते हैं LiSOCl2। हाँ, एंड ये दोनों ही टाइप में होता है, बटन टाइप में भी होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बटन टाइप में ही देखा जाता है। मतलब ये जो फॉर्म है ना, ये हम लोग देख रहे हैं ऊपर, इस फॉर्म को हम लोग बटन टाइप बोलते हैं। तो ये बटन टाइप में ही ज़्यादा हम लोग लिथियम थायोनाइल क्लोराइड का यूज़ करते हैं। एंड ये जो है ना, इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए ना ये बहुत ही मतलब रेयर केसेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी जहाँ पे है, मतलब एक्सपेंसिव जगह पे, जहाँ पे मिलिट्री बेस हो गया, बहुत मतलब ज़रूरी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, ये लिथियम थायोनाइल क्लोराइड को यूज़ करते हैं। तो इसका भी क्या है, इसका भी सेम ही इमेजिन करो कि यहाँ पे भी 2 ग्लास बोल रखा हुआ है, एंड इसी बोल में सॉल्ट ब्रिज नहीं है, तो पोरस मेम्ब्रेन है बीच में, तो उसके साथ क्या, एक इलेक्ट्रोड रखा हुआ है, 2 साइड में 2 इलेक्ट्रोड रखा हुआ है। तो 2 इलेक्ट्रोड किसके साथ कनेक्टेड है, बाहरी सर्किट में एक लोड के साथ कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट साइड में हम लोग क्या पकड़ लेते हैं कि लिथियम जो है हमारा वो इलेक्ट्रोड है, एंड लेफ्ट साइड में क्या है हमारा, हाँ वो है हमारा लिथियम थायोनाइल क्लोराइड। एंड लिथियम थायोनाइल क्लोराइड नहीं बोलते, ये जो रॉड है इसको बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड का रॉड है। ये किसका रॉड है, थायोनाइल क्लोराइड का रॉड। एक्चुअली ये थायोनाइल क्लोराइड का कोई रॉड नहीं होता, ये इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए बस अभी तो जान लो कि थायोनाइल क्लोराइड का रॉड है, लेकिन ऐसा थायोनाइल क्लोराइड का रॉड नहीं रहता। हाँ ठीक है, तो वहाँ पे बस लिक्विड फॉर्म जो है वही मतलब रह जाता है, एंड उसी से सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रोड मान ही लो कि थायोनाइल क्लोराइड एक इलेक्ट्रोड ही है। इलेक्ट्रोड तो ऑब्वियसली है, लेकिन वो सॉलिड नहीं है ऐसा जैसा दिखा रहे हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हमारा राइट साइड में लिथियम है। लिथियम क्या होगा, हमारा आयोनाइज होके क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण। तो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो ये बल्ब होके कहा जाएगा हमारा कैथोड में चला जाएगा। अभी कैथोड में हम लोग उसका जो रिडक्शन है वो देख लेते हैं। हाँ, वो जो कैथोड में हमारा रिडक्शन होगा वो हमारा ये जो है, ये थायोनाइल क्लोराइड का केमिकल फॉर्म है, SOCl2, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, थायोनाइल क्लोराइड। एंड 4 इलेक्ट्रॉन के साथ, मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पे मतलब ये जो रिडक्शन ये कंप्लीट नहीं होने वाला है, ऐसे ही 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद ये कन्वर्ट होगा, इधर क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे जो अभी बोलोगे सर पहले वाले में तो इलेक्ट्रोलाइट क्या था बताया था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट बता दो। ठीक है, बता देंगे, पहले देख लेते। तो हमारा जो कैथोड में रिडक्शन होगा वो क्या है, मतलब जो हमारा थायोनाइल क्लोराइड है उसके साथ 4 इलेक्ट्रॉन मिल के क्या होता है, हमारा सल्फर डाइऑक्साइड अलग से बना लेता है, एंड 2 क्लोरीन अलग से बन जाता है वो आयनिक फॉर्म में। ठीक है, सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि इसका ओवरऑल रिएक्शन क्या है कि 4 लिथियम आयन के साथ अगर हम लोग जो थायोनाइल क्लोराइड को हम लोग मिला देंगे तो हमारा जो लिथियम क्लोराइड बन जाएगा। हाँ, एंड और क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड अलग से बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्या होगा, कंटिन्यूसली हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से 4 करके जाता रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली इसको जाना ही पड़ेगा रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए। तो इसका जो लाइट है वो ज़्यादा ग्लो करने वाला है।
तो अभी सोचो कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट सर अभी क्या होता है, बता दो। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, तो यहाँ पे हमारा कैथोड में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, मतलब यहाँ पे ये जो है हमारा कैथोड है। हम लोगों ने बोला ये कैथोड किसका लिया, हम लोगों ने थायनाइल क्लोराइड के लिए कैथोड जो रॉड है थायनाइल क्लोराइड के लिए। एंड यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट भी टोटल इलेक्ट्रोलाइट किसका लेते हैं, हम लोग थायनाइल क्लोराइड का ही लेते हैं। एंड जो थायनाइल क्लोराइड, तो इसका मतलब क्या, थायनाइल क्लोराइड है हमारा मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट। एंड इसी इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग सॉल्ट मिलाते हैं। मतलब एक तो इलेक्ट्रोड हो गया थायनाइल क्लोराइड का, अच्छे से समझो कि एक तो इलेक्ट्रोड हो गया थायनाइल क्लोराइड का, एंड ये दो ग्लास जारों में क्या रहेगा, थायनाइल क्लोराइड का ही इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट दो अलग चीज़ है। मतलब SOCl2 का क्या रहेगा, एक तो इलेक्ट्रोड हो गया, एक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। एंड इसी इलेक्ट्रोलाइट के साथ हम लोग क्या मिलाएंगे, सॉल्ट मिलाएंगे। वो कौन सा सॉल्ट मिलाएंगे, LiAlCl4, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ये सॉल्ट हम लोग मिला देंगे। एंड इससे क्या होगा, हमारा जो है, इससे हमारा जो ये रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है या रिडॉक्स रिएक्शन है, ये हमारा कंटिन्यू होगा। सॉल्ट ब्रिज चाहिए, पूरा जो सिस्टम है इसको बैलेंस करने के लिए सॉल्ट ब्रिज चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज हम लोग रखते हैं। और पहले वाले जो लिथियम मैंगनीज डाइऑक्साइड का बात कर रहे हैं, वहाँ बोल रहे थे ना कि सॉल्ट ब्रिज नहीं है। सॉल्ट ब्रिज है, मतलब ये होता है ना कि पोरस मेम्ब्रेन के अंदर होता है, या पोरस मेम्ब्रेन जो होता है उसी का हम लोग बना देते, उसी को हम लोग बोल देते कि वही है हमारा, कि क्या है, वही हमारा सॉल्ट ब्रिज है। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज कभी कभी पोरस मेम्ब्रेन के फॉर्म में भी रहता है, कभी कभी डायरेक्ट लिक्विड फॉर्म में भी रहता है ऐसा। ठीक है, तो ये जो हमारा दूसरा सेल है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, शायद मुझे लगता है कि ये शायद समझ में आया होगा आपको कि कैसे रिडक्शन या कैसे ऑक्सीडेशन होता है। उसके बाद ये जो है हमारा लिथियम का सेल, ये होता है यूटिलिटी मीटर में। यूटिलिटी मीटर का अलग अलग मीटर होता है, जैसे गैस मीटर हो गया, वाटर मीटर हो गया, इलेक्ट्रिक मीटर हो गया। उसके बाद मेमोरी बैकअप इलेक्ट्रॉनिक्स में, जैसे हमारा CPU होता है ना, CPU काम करता है। CPU में क्या होता है, बायोस होता है। तो अभी जब भी आप कंप्यूटर खोलते हो ना, तभी उसका क्या होता है, एप्लीकेशन आप क्लिक करने के साथ साथ ही सभी एप्लीकेशन ऑन हो जाते हैं। तो सभी एप्लीकेशन कैसे कंप्यूटर को याद रहा, तो यही याद रखने के लिए हम लोग मेमोरी बैकअप इलेक्ट्रॉनिक के तौर पे ये जो लिथियम थायनाइल क्लोराइड सेल है, ये बटन टाइप सेल को हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, एंड इसके बाद हमारा जो थर्ड सेल हम लोग देखने वाले हैं, वो है हमारा लिथियम का सल्फर डाइऑक्साइड सेल। अभी लिथियम का सल्फर डाइऑक्साइड सेल में क्या होता है, सेम एज यूजुअल। हाँ, मतलब जो मैंने पहले ही ड्रॉ किया था ना, ऐसे ही आप इमेजिन कर लो कि यहाँ पे फिर से दो बोल है। बोल में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट में यहाँ पे पहले ही बोल देता हूँ मैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में क्या मिलाया गया है भाई, यहाँ पे तो इलेक्ट्रोलाइट में जो है हमारा Li मतलब लिथियम हैलाइड सॉल्ट है। क्या है, कौन सा है, लिथियम हैलाइड सॉल्ट। अभी लिथियम हैलाइड सॉल्ट के साथ और क्या मिलाया जाता है, लिथियम हैलाइड सॉल्ट के साथ ये जो है एसीटोनिट्राइल मिलाया जाता है। एसीटोनिट्राइल मतलब क्या, CH3CN मिलाया जाता है। अभी CH3CN हम लोगों ने मिला दिया तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट बनके रेडी हो गया, या सॉल्ट ब्रिज बनके रेडी हो गया। अभी हमारा इलेक्ट्रोड बना दो, ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगा दो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगा दो, ये हमारा एनोड, यहाँ पे लिथियम। एनोड में हमेशा हम क्या देख रहे हैं, लिथियम ही रह रहा है। हाँ, तो ये लिथियम क्या होगा, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कारण एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा बाहरी सर्किट में। तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ने के कारण क्या होगा, हमारा क्या होगा कि लिथियम आयनाइज हो जाएगा। बीच में है पोरस मेम्ब्रेन, पोरस मेम्ब्रेन के थ्रू कहा जाएगा लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट साइड या कैथोड में चला गया, कैथोड के जो साइड है उसमें चला गया। तो कैथोड में क्या होगा, कैथोड के साइड में रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन कैसे होगा, तो ये रिडक्शन ना आप पहले देखोगे यहाँ पे ये लिथियम ना नहीं जाता है। ठीक है ना, पहले जो केसेस था वहाँ पे, पहले जो केस है वो आप देखोगे अच्छे से, वहाँ पे लिथियम जा रहा था। कि ये देखो कि पहले तो हम लोगों ने देखा कि लिथियम का आयनिक फॉर्म बना एंड लिथियम चला गया उस साइड में। लेकिन इस बार ना ये दूसरे वाले वीडियो में भी नहीं गया, मतलब दूसरे वाला जो टॉपिक है लिथियम थायनाइल क्लोराइड, वहाँ पे भी लिथियम नहीं गया था। ठीक है, वहाँ पे भी क्या
क्या हुआ था कि थायनाइल क्लोराइड वो 4 इलेक्ट्रॉन के साथ मतलब रिएक्शन किया था। इसमें क्या है, इसमें भी लिथियम नहीं जा रहा है। अच्छे से देखो कि लिथियम जो है यहाँ पे ना रिडक्शन में नहीं जा रहा है। क्या हो रहा है, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा ना यहाँ से, लिथियम जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा बाहर की तरफ इस बल्ब होके, जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, हाँ, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्या होगा, मिल के क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड का आयनिक फॉर्म बना लिया। अभी ये आयनिक फॉर्म बनेगा तो क्या होगा, तभी हमारा रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग देखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन में क्या हो रहा है कि 2 लिथियम के साथ हम लोग देख रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड मिलके क्या बना रहा है, Li2SO2 बना रहा है। ओके, एंड जो हमारा लास्ट वाला है वो भी देख लेते हैं। इसका जो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे यूज़ होता है। यहाँ पे जो हमारा लिथियम सल्फर डाइऑक्साइड सेल है, ये लिथियम सल्फर डाइऑक्साइड सेल मिलिट्री रेडियोस, नाइट विजन गॉगल्स, हाँ ओके, इसमें यूज़ होता है। साइड में लिखा भी है हम लोगों ने, ठीक है। एंड इसके बाद क्या है, हमारा चौथा वाला जो सेल है लिथियम आयरन डाइसल्फाइड। लिथियम आयरन डाइसल्फाइड में क्या है, ये जो है ना, ये एज ए लिथियम बैटरीज के तौर पे यूज़ होता है। अभी ए बैटरीज क्या है, ये ए बैटरीज मतलब क्या है, इसका साइज है बैटरी का। एंड इसमें भी सेम ही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन कहाँ होगा कि वो 2 बोल इमेजिन कर लो। अच्छा, ऑक्सीडेशन होने से पहले इलेक्ट्रोलाइट जान लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है। कि यहाँ पे तो पहले जो हमारा नॉन इक्वस इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है, कि वाटर फॉर्म नहीं रहता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा वो तो वाटर फॉर्म में नहीं मिलाएंगे, उसको किस में मिलाएंगे, डाईमिथॉक्सी इथेन में मिलाएंगे। नॉन एक्वस है जो डाईमिथॉक्सी इथेन में हम लोग किसको मिलाएंगे, लिथियम हेक्सा फ्लूरोफॉस्फेट को हम लोग मिला देंगे। इथेन के साथ हम लोग क्या मिलाएंगे, लिथियम हेक्सा फ्लोराइड LiPF6 को हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट बन के रेडी हो गया। अभी क्या होगा, हमारा जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड है लिथियम का Li, वो फिर से क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण वो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। अभी क्या होगा, इस बार ना ये जो हमारा लिथियम का आयनिक फॉर्म बना, ये अभी लेफ्ट साइड में आने वाला है। अभी यहाँ पे देखेंगे रिडक्शन में क्या होगा, जो हमारा आयरन डाइसल्फाइड है, आयरन डाइसल्फाइड हमारा लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रोड में रहता है। तो ये आयरन डाइसल्फाइड का जो इलेक्ट्रोड है, ये जो है FeS2, हाँ, ये आयरन डाइसल्फाइड का इलेक्ट्रोड के साथ हमारा क्या होगा, इसके साथ मिल के 2 लिथियम का आयोन एंड वो जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया था वो मिलके क्या बनाएगा, Fe प्लस LiS बना लेगा। हाँ, तो क्या बना हमारा, Fe मतलब आयरन बन गया एंड अलग से क्या बना, LiS बन गया, 2 कंपोनेंट बन गया LiS का। उसके बाद क्या हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में देख लेते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, हम लोग देखेंगे पूरा कंप्लीट जो है 2 लिथियम एटम के साथ हमारा जो लिथियम आयरन डाइसल्फेट है, ये आयरन डाइसल्फेट क्या कर रहा है, एक तो फेरस क्रिएट कर रहा है, फेरस, एंड दूसरा क्या लिथियम सल्फेट क्रिएट कर रहा है, हाँ। एंड क्रिएट करने के बाद क्या हो गया, हमारा जो ऑक्सीडेशन रिडक्स रिएक्शन है ये खत्म हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोगों ने जो कुछ टॉपिक है, जैसे कि हम लोगों ने बोला कि इस सिस्टम में देख लेते हैं। पहले तो 1 मिनट यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे ना हम लोग जो है क्या देख रहे हैं, 2 टाइप का यहाँ पे लिथियम थायनाइल क्लोराइड सेल बनता है। लिथियम थायनाइल क्लोराइड का 2 टाइप का सेल बनता है। वो कौन सा सेल है, एक तो बॉबिन टाइप का सेल है एंड दूसरा है स्पाइरल टाइप का। इसका जो बॉबिन टाइप या स्पाइरल टाइप मतलब क्या, बॉबिन टाइप ये जो आप ऊपर देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो आप, देख पा रहे हो, ये बॉबिन टाइप है। कैसे पता चला कि बॉबिन टाइप में क्या होता है, ये कलेक्टर प्रेजेंट रहता है। बॉबिन टाइप में कलेक्टर प्रेजेंट रहता है एंड स्पाइरल टाइप ना ऐसा बनता ही नहीं है। मतलब इसमें जैसा देख रहे हो ना, ये नीचे हमारा एनोड हो गया या कैथोड हो गया, ऊपर एनोड हो गया, ये हमारा स्पाइरल टाइप में ऐसा बनता ही नहीं। ये कैसे बनता है, एनोड कैथोड एक साथ ही रहता है एंड सभी एक साथ पेपर फॉर्म में, जैसे हमारा आजकल का जो लिथियम का बैटरीज होता है, हमारा फ़ोन में लगा हुआ यूज़ होता है, तो उसमें क्या कैसे रहता है, ऐसे पेपर मुड़ा हुआ रहता है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्पाइरल टाइप। तो एक हो गया बॉबिन टाइप,
बॉबिन टाइप मतलब क्या, उसमें ऐसा एनोड कैथोड अलग से रहेगा, मतलब अलग सेपरेटर से अलग होगा, एंड कलेक्टर रहेगा उसमें। एंड ये जो हमारा स्पाइरल टाइप है इसमें तो पहली बात तो कलेक्टर नहीं रहेगा, एंड दूसरा क्या, दूसरा ये जो पेपर है एनोड कैथोड का जो पेपर है ये एक साथ मतलब मुड़ा हुआ होएगा एक साथ, तो स्पाइरल की तरह दिखेगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइरल बोल लेते हैं, ठीक है। एंड जो हमारा लिथियम का जो एक्चुअली प्राइमरी सेल का कॉन्स्ट मतलब एक फिक्स वोल्टेज मान लेते हैं वो 2.7 वोल्ट के मतलब मतलब जो लोएस्ट है, तो वो 2.7 वोल्ट हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, या मान सकते हो, ठीक है। अभी तो ये 2.7 वोल्ट जो है ये मिनिमम मानोगे आप, अगर ये लिथियम आयन हुआ तो मतलब सेकेंडरी सेल हुआ तो। अगर ये हमारा प्राइमरी सेल है लिथियम का, जैसे हम लोग चारों अभी तक प्राइमरी सेल ही पढ़े हैं, तो ये हमारा मैक्सिमम हो गया 2.7 वोल्ट तक, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।